660 61 62 डिवाइड बाई 17, रिमाइंडर क्या होगा? तो बेटा चलो करते हैं। 660 क्या है फिर 661 और 662, ठीक है। अब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 51 कितना बचा? 15, यानी 150, यानी 150 यहाँ 150 बचेगी तो यहाँ 151 बचेगी, यहाँ 152 बचेगी एक बार डिवाइड करने के बाद। अब 17 × 153 से ये कितना कम है? 3 कम है, तो -3 रिमाइंडर यहाँ से आ गया। 17 × 153 से ये कितना कम है? 2 कम है। अब यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्लस वाला मालूम बहुत बड़ा रिमाइंडर आने वाला है। और 17 × 153 से ये कितना कम है? 1 कम है, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो -3, -2 और -1 है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 1 6, माइनस के 6। वही चीज आपको पता है ना, रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं आता, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से लेस कर दो। तो 17 में से 6 घटाओ क्या बचा? 11, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। समझ में आ गया ना? फिर एक बार समझाऊं। देखो मैंने क्या किया, 17 का भाग दिया इसमें, 17 × 51, 660 में 17 से डिवाइड करोगे, 17 × 51 क्या बचेगी? 15, जीरो उतार लेंगे। 17 × 153 से कितना कम है? ये -3 रिमाइंडर बचा। ऐसे ही आगे वाले को करोगे तो -2 बचेगा, ठीक है। और उससे आगे वाले को करोगे तो -1 बचेगा। यानी अब तुम सोच रहे हो -3 कैसे? अगर इससे आप घटाओगे तो यहाँ बचेगा 10 में से 3 गए, सॉरी 17 × 153, हाँ वही -3 बचेगा, ठीक है ना। -3 बचेगा, -3 यानी 3 ज्यादा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो अब आ जाओ इकाई व दहाई अंक। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 8 2 3, अगर मुझे इसकी इकाई पता करनी है तो सबको पता है क्या है, ठीक है। और इकाई दहाई पता करनी हो तो 2 3, लेकिन जब मुझे दिखाई नहीं दे रही, अब इस इकाई व दहाई को निकालने का तरीका भी तो है। कैसे निकालूं भाई? कि मैं क्या करूं कि ये दोनों ही बचे रहे, ठीक है। अब 100 से भाग दो इसमें, 100 8 800, क्या बचा? रिमाइंडर में क्या बचा? इकाई और दहाई। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं जो समझा रहा हूं उसे समझो। मैं ये समझा रहा हूं कि अगर किसी संख्या का आपको इकाई व दहाई अंक पता करना है तो उस संख्या में आप 100 से डिवाइड करो। किसी संख्या का इकाई व दहाई अंक पता करना है तो उस संख्या को 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इकाई और दहाई अंक ही होगा। अब मुझे इतनी सारी संख्याओं का इकाई व दहाई अंक पता करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, इकाई दहाई अंक पता करना मतलब 100 से भाग देके रिमाइंडर पता करना होता है, ठीक है। तो मैं इस काम को करता हूं, 12 899 इंटू 96 इंटू 997 डिवाइड बाई 100। 100 काफी बड़ी संख्या है, रिमाइंडर 99 तक आ सकता है, लेकिन मुझे 100 अब किससे कट रही है? 5 से कट रही है या 4 से कट रही है? लेकिन ऊपर न तो कोई डिजिट 5 से कट रही न 4 से कट रही, इसलिए इस 100 को छोटा करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे इनमें 100 का ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 2 से नहीं, हाँ कट रही है, लेकिन अभी देखो मैं छोटी सी बात बताऊं, कट रही है, बहुत अच्छी से कट रही है, लेकिन एक चीज देखो, 100 का भाग देना है तो 100 का भाग किस में देते हैं? 100 का भाग देकर रिमाइंडर पता करना हो तो देखो 100 का भाग यहां दे लो, बस काफी, इतना ही काफी है 100 का भाग देने के लिए। इकाई और दहाई अंक में भाग देके 100 का भाग देके अगर रिमाइंडर पता करना है तो केवल इकाई व दहाई में 100 का भाग दे दो। तो 100 एकन 100 से ये कितनी कम है? 1 कम है, ठीक है। 100 एकन 100 से ये कितनी कम है? 4 कम है। और 100 एकन 100 से ये कितनी कम है? 3 कम है। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 4 × 12 माइनस के 12, और तुम्हें पता है रिमाइंडर माइनस में नहीं आता। तो क्या करोगे, जब रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो उस संख्या को 100 में से घटा दो, यानी आंसर क्या बचेगा? 88। देखो मेरी बात समझो, मैं इस काट को 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है। तुम कह रहे होगे कि सर आपने इसे काट के छोटा क्यों नहीं किया? चलो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लो करता हूं, ठीक है।
मुझे दिख रहा है कि मुझे 100 से भाग देने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब एक चीज याद रखना हमेशा, 100 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है तो सिर्फ इकाई और दहाई में 100 का भाग दे दो, ठीक है। इकाई और दहाई में 25 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है तो केवल इकाई और दहाई में, 5 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है तो केवल इकाई में 5 का भाग देना है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है तो केवल 5 में भाग देना है, इकाई में भाग देना है, सॉरी। 25 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है तो इकाई और दहाई दोनों में 25 से भाग दे दो, जो बचेगा रिमाइंडर वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग देने पर आता है। 100 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना है तो इकाई और दहाई में 100 का भाग दे दो। क्लियर है? चलो, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 100 को छोटा क्यों नहीं किया ना, इसीलिए नहीं किया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर मान लो यहाँ पर रिमाइंडर बचता 36 या यहाँ पे बचता 47 तो मुझे फिर 100 को छोटा करना पड़ता, क्योंकि 36 47 मेरी रेंज से बाहर हैं, मुझे गुणा करने में टाइम लगता है उनको, और मुझे वो काम करना है जिसमें मुझे कम टाइम लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 100 का भाग दे के देखा, तो 100 का भाग दे के देखा तो यहाँ पे या तो 99 शेष बचेगा या -1, या 96 शेष बचेगा या -4, या 97 शेष बचेगा या -3। तो मैंने सोचा कि प्लस वाला तो चलो बड़ा बड़ा आ रहा है लेकिन नेगेटिव वाले छोटे आ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, इसको काट के मैंने छोटा नहीं किया। 4 × 3 = 12 × 12 माइनस के 12 आए और वो मैंने 100 में से घटा दिया, क्या बचा 88, ठीक है। अब आप सोच रहे हो चलो सर काट के बता, आपने छोटा क्यों नहीं किया जब छोटा हो रहा है, तो चलो मैं कर देता हूँ। 4 से इसको काटते हैं तो 4 से कट गई 23 बार और 4 से कट गई 25 बार, ठीक है। अब 25 चौका 100 से कितना कम है, ये 1 कम है। 25 सेकंड 25 से कितना कम है, 2 कम है। और 25 चौका 100 से ये कितना कम है, 3 कम है, ठीक है बेटा। अब चलो देखो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या बचा माइनस का 6। तुम्हें मालूम है कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, तो 25 में से 6 घटा देंगे, क्या बचेगा, हाँ 3 दूनी 6, 25 में से 6 गए तो क्या बचा 19। कुछ गड़बड़ हो रही है, वीडियो पुश करिए, चलिए ना अभी। चलो देखो, यहाँ एक गलती हो गई थी, यहाँ पे 23 चौका 24 चौका 96 होता है, मैंने 23 कर दिया था, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -1, तो ये हो गया -3। और 25 में से जब 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 22, ठीक है 22। अब आप 25 से भाग दे के रिमाइंडर 22 ला रहे हो, लेकिन आपको भाग किससे देना है 100 से, तो 100 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, तो 22 चौका 88 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे दोनों ही चीज थे, छोटा भी कर सकते थे और नहीं भी किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि न करने पे भी मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, अगर दिक्कत आती तो मेरी मजबूरी थी उसको छोटा करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखें 103 गुणा 1298 गुणा 13702 गुणा 1197 का इकाई व दहाई अंक पता करो। तो तुम्हें मालूम है इकाई दहाई पता करनी है तो 100 से भाग दे के रिमाइंडर पता कर लो। तो देखो यहां से क्या बच रहा है 3, ये 100 एकन 100 से कितनी कम है 2 कम है, ये 100 एकन 100 से कितनी ज्यादा है 2 ज्यादा है +2, और ये 100 एकन 100 से कितनी कम है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी सबको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, और कैसे 36 प्लस के 36, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 36 ही आएगा, इसका इकाई दहाई अंक आ जाएगा 36। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अब तो समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो समझ में ना आ रही हो, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम का पहली वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम 1, उसको देख लो, उसको देखने के बाद तब इस वीडियो पे आना, तभी कुछ समझ में आएगा, वरना बाउंस जाएगा, ठीक है ना। 13978 13978 इंटू 398 इंटू
53 इंटू 76 एंड 27 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। ठीक है, हमें क्या पता करना है, इसका इकाई व दहाई अंक पता करना है। मार्कर, इकाई व दहाई अंक पता करना। अब बेटा देखो, यहाँ 100 से भाग दोगे, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 78 या फिर माइनस के 22, यहाँ बचेगा 98 माइनस के 2, यहाँ बचेगा 53 माइनस के 47, यहाँ 76 और माइनस के 24, यहाँ 27 और माइनस के 73। यानी न तो मेरे लिए प्लस वाला आसान है न माइनस वाला। अब यहाँ मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं 100 को काट के छोटा करूँ। क्यों करूँ? क्योंकि इतने बड़े बड़े रिमाइंडर हैं, चाहे पॉजिटिव आ जाओ चाहे नेगेटिव, दोनों ही बड़े आ रहे हैं, इसलिए मेरे सामने मजबूरी है। अब मुझे इसको काट के छोटा करना पड़ेगा। तो करें कैसे? देखो बेटा, ये 2 से ये कट रहा है आपका, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 4 से कट रहा है ये, 4 1 4, 4 नाम 36। ठीक है, 4 से 19 बार कट रहा है और 4 से कट गया आपका 25 बार। ठीक है, और काट लो भाई, नहीं कट रहा, क्योंकि अब काटने के लिए 5 चाहिए और 5 यहाँ कहीं भी नहीं जा रहा। तो अब देखो 25 दिया, 75 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, यहाँ से रिमाइंडर 3 आ गया। 25 चौका 100 से ये कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, -2 आ गया। 25 दूनी 50 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 25 एकन 25 से ये कितना कम है? 6 कम है। और 25 एकन 25 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाओ, अब 3 दूनी देखो 2 माइनस के निशान है, चलो तो अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 ती 18 दूनी 36 छिक्के 36 छिक्के 6 ती 18 180 और 6 छिंग 36 216। ठीक है, फिर 25 से भाग दे दो, इसमें 216 में 25 से भाग दे दो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 16 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, 16 रिमाइंडर। लेकिन आपने जो ये जो 16 रिमाइंडर निकाला है, ये 25 से भाग दे के रिमाइंडर 16 आ रहा है, जबकि आपको डिवाइड किससे करना था? 100 से। तो 100 से भाग देंगे तो 16 चौका 64 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर है। यानी इस पूरे सॉल्यूशन का, पूरे उसका इकाई व दहाई अंक क्या होगा? 64। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट। 98 इंटू 98 इंटू 7373 इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127। फिर वही देखो, अगर मैं डायरेक्ट 100 लेता हूं तो रिमाइंडर काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, यहाँ पर 73 आएगा, यहाँ 53 आएगा, तो इसको काट के छोटा करेंगे। ठीक है, हाँ जी, 4 से इसे काट दो 24 बार और 4 से इसे काट दो 25 बार। अब 25 और कोई काटपीट नहीं हो रही, क्योंकि इकाई कहीं 5 नहीं आ रही, क्योंकि 5 से या 25 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसकी इकाई 5 आ रही हो। तो 25 चौका 100 से ये कितना कम है? 2 कम है। अब 25 या 75 से ये कितना कम है? 2 कम है। 25 दूनी 50 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 25 एकन 25 से ये कितना कम है? 1 कम है। और 25 एकन 25 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब माइनस के कितने निशान है? 3 निशान है, तो आंसर कैसा आएगा आपका? माइनस में आएगा। गुणा कर दो, चलो 2 एकन 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24। कैसे? माइनस के 24 आएंगे। ठीक है, यानी 25 से, अब देखो रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, तो जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो उसमें से लेस कर दो। तो 25 में से 24 घटाओगे, क्या रिमाइंडर बचा? 1। ठीक है, अब ये एक रिमाइंडर कब आ रहा है? जब आप 25 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 आता है। आपको डिवाइड किससे करना है? 100 से। तो 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं इस पूरे उसका इकाई व दहाई अंक क्या होगा, तो आंसर होगा आपका 0.4। ठीक है, 0.4। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो पहली वीडियो देख लो आराम से, उस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कराने इतनी स्लो भी करवाऊंगा तो फिर तो 10-15 वीडियो बनेंगी इसकी, तो स्पीड इतनी तो रहनी है भाई।
शुरुआत जब टॉपिक को क्लियर समझाया जाता है तब तक ही स्पीड स्लो रहनी है, फिर उसके बाद आपकी स्पीड अच्छी हो जानी चाहिए। 73 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं आपको पता है, इकाई व दहाई अंक पता करना हो तो 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लो, 100 से भाग दे के शेष फल पता कर लो। चलो बेटा पहले 5 से काट लें 13 बार, और 5 से कट गई 20 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ 52 आ रही है, 4 का भाग जा रहा है, 4 से काट दो इसे, 4 × 12 कितना बचा 1, 4 × 12 कितना बचा 4 × 8 32, और 4 से इसे काट दो 5 बार। अच्छा अब तो तुम्हें मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना हो तो केवल इकाई में 5 का भाग देते हैं, क्लियर है। 25 से भाग दे के रिमाइंडर पता करना हो तो इकाई और दहाई दोनों में 25 का भाग देते हैं। तो चलो अब 5 का भाग 37 में दो या 7 में, 7 में देंगे तो क्या शेष बचेगी, 5 एकन 5 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, और 5 एकन 5 से ये कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। 5 दूनी 10 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और 5 अट्ठे 40 से ये कितना कम है, 1 कम है, ठीक है ना। या 5 दूनी 10 से ये कितना कम है, 1 कम है, और ये 5 दूनी 10 से कितना कम है, -2 कम है, और ये 5 एकन 5 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। चलो माइनस कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 माइनस हो गए यानी ये प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 × 12 एकन 12 दूनी 24 दूनी 48, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना है बेटा 48, फिर 5 का भाग देंगे क्योंकि रिमाइंडर तो 5 से छोटा आना चाहिए ना। तो 5 एकन 5, 8 में ही भाग देंगे, पूरे 48 में देने की जरूरत नहीं है। 5 एकन 5 कितना बचा 3, बेटा ये 3 आ रहा है, जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन डिवाइड आपको किससे करना है, 100 से, 100 से डिवाइड करना है। तो बताओ 5 को 100 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 20 का। जब इधर 20 का हो रहा है तो इधर भी 20 का करेंगे, तो 20 × 60 रिमाइंडर आ जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, ये ऑप्शन कॉपी हो गए हैं वो पिछले सवाल के, ठीक है। तो आंसर 60 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेते, चलो देखो 5 से कटेगी 13 बार, सही है। 4 × 12 1, 4 × 12 3 बचे, 4 8 32, और कोई काटपीट नहीं हो रही, और 4 से ये कट जाएगी आपकी 5 +2 -2 +3 -1 -2 -2, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4 × 12 12 दूनी 24 दूनी 48, 5 एकन 5 से 3 ज्यादा है, तो 5 का भाग देके 3 बच रही है, तो 100 का भाग देके 20 × 60। ऑप्शन वो पिछले सवाल के कॉपी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 60 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वही 37 × 13 × 19793 × 65 × 36 × 193479, डिवाइड किससे करना है इसको, 100 से। तो 100 से करना है तो पहले 5 से इसे 13 बार काट दो, और 5 से इसे 20 बार काट दो, 4 से इसे 9 बार काट दो, और 4 से इसे 5 बार, क्योंकि छोटा करना है, क्योंकि रिमाइंडर आपको पता है यहाँ 37 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, यहाँ 93 बचेगा, यहाँ 79 बचेगा, तो छोटा तो करना ही पड़ेगा इसको। अब 5 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है। ये 5 से कितना कम है, 2 कम है। ये 5 से कितना कम है, 2 कम है, या 3 ज्यादा है, जैसे चाहो वैसे ले लो, ठीक है। ये 2 कम है या 3 ज्यादा है, ये 1 कम है, और ये भी 1 कम है, -1 9 है ना, 9। 5 दूनी 10 से 1 कम है, ये भी 5 दूनी 10 से 1 कम है, ये 5 एकन 5 से 2 कम है, ये 5 यानी 5 एकन 5 नहीं होता, 5 0 0 होता है, ठीक है ना। तो ये 5 का पहाड़ा आप लोग ज्यादातर 1 बार लेते हैं, कभी कभी 0 बार लोगे तो 5 का 0 बार पहाड़ा लोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो ये परेशान मत होना कि साहब ये 3 ज्यादा कैसे है, ठीक है ना। चलो चलो, ये तो 1 2 3 4 माइनस के निशान हो गए, तो टोटल आ गया 2 दूनी 4 × 12 दूनी 24,
प्लस के 24, तो फिर से 5 से भाग दो, क्या शेष बचा, +4, यानी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है। 5 से डिवाइड करने पर 4 आ रहा है, तो हमें तो डिवाइड तो 100 से करना है ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।